आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे इन 10 आदतों को खुद से दूर रखें, नहीं तो महालक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगी। ब्रह्म नामक योग रात्रि 1:17 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:09 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। यदि आप व्यापारी हैं तो आज अनावश्यक अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो वरिष्ठ अधिकारी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सायंकाल के समय सामाजिक संबंध लाभदायक रहेगा। नई योजना की तरफ ध्यान दे, अचानक लाभ हो सकता है। भाग्य 67% साथ है। आपके सप्तम स्थान से चंद्रदेव का गोचर आपको आर्थिक तथा व्यावसायिक दबाव से मुक्ति दिलाएगा। आप सभी व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होगी। सहयोगियों का समर्थन आपको उत्साहित करेगा। साझेदारी में किसी कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय शुभ है। छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना है, नहीं तो दूसरों का विवाद आपके कंधों पर होगा और यह विवाद अपयश का भी कारण बन सकता है। जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक लोगों की मदद कैसे की जाए, इस ओर सोच विचार करना चाहिए। सेहत में खासकर गिरने से चोट लगने की आशंका है। पानी वाली जगह पर देख सुनकर चले। जीवन साथी अगर ऑनलाइन कोर्स करने की सोच रही है तो समय उपयुक्त है। अभिभावक छोटे बच्चों पर पैनी निगाह रखें, साथ ही उनके साथ अधिक समय व्यतीत करें। कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन के रूपरेखा बनेगी। आपको किसी से उपहार मिल सकता है। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। सही योजना के तहत अपने कैरियर में बदलाव लाएंगे। सेहत के मामले में आप खुद को फिट महसूस करेंगे। कोई जरूरी काम आपका पूरा हो जाएगा। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। आपस की गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत होगी। रिश्ते मजबूत होंगे। किसी भी नए कार्य की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही करें। सफलता प्राप्त होगी। संतान के भविष्य से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। अपने व्यक्तित्व और बनावट में बदलाव करके आप उसका दिल जीत सकते हैं, जिसके लिए आप पागल हैं। साथी के परिवार की तरफ से कुछ परेशानियां आ सकती है, किंतु आप अपनी समझदारी से सब कुछ सही कर देंगे। साथ में घूमना, शॉपिंग करना
आपके रिश्ते में नई जान डाल सकता है। आज आपकी लालसा अपने प्रेमी से प्यार करने और उसकी देखभाल करने और उसे सुरक्षित महसूस कराने की है। अपने दोस्तों की मदद करके उन्हें आश्चर्यचकित करें। अपने साथी के प्रति इतने जुड़े हुए महसूस करेंगे कि हर पल उसकी कमी महसूस होगी। वैसे आपका कूल रवैया और केयरिंग नेचर हर किसी को दीवाना बना सकता है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो किसी नए कार्य या स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए आज का समय बेहतरीन है। अपनी शक्ति और कमजोरी को जाने व आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करें। याद रखें, दुर्भाग्य और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है जो आपको कोई न कोई सीख अवश्य देते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कत महसूस हो सकती है। घरेलू इलाज से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 4। इन 10 आदतों से दूर रहें, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। माँ लक्ष्मी सामान्य रूप से चंचल स्वभाव की मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा एक ही के पास नहीं टिकती। जैसे कोई व्यक्ति बुरे काम करने लगता है या फिर खराब आदतें अपनाने लगता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी रूठकर दूसरे के पास चली जाती हैं। कई बार हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही ऐसी कुछ आदतों को अपना लेते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर हमारे पास से चली जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में जिनसे दूरी बनाने में ही सबकी भलाई है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की साफ सफाई के साथ अपने तन और मन की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। आपके मन दूसरों के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव है तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर ही रहेंगी। महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। कहते हैं कि महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं, दरिद्रता उस घर का साथ नहीं छोड़ती और धन लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इसके साथ जो लोग अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें नहीं मिलती। ढलता सूर्य। ढलता सूर्य देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग शाम को अक्सर ढलता सूरज देखने घर से बाहर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ढलते सूर्य की तस्वीरें भी घर में लगाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो इस आदत को अभी दूर कर दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाएंगी। पूजा के सामान के साथ न करें ऐसी गलती। देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा करते वक्त कुछ सामग्री जमीन पर रख देते हैं और उसमें से उठाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका बहुत गलत है। कभी भी भूल से पूजा की सामग्री को जमीन पर न रखें। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही तो जमीन पर कुछ कपड़ा या फिर कागज बिछाकर ही रखें। बाहर से घर लौटें तो कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बाहर से घर में प्रवेश करने पर हाथ पैर नहीं धोते और सीधे आकर या तो कुछ खाने लग जाते हैं या फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु तीनों की दृष्टि से यह आदत खराब मानी जाती है। इसलिए घर में घुसते ही सबसे पहले बाथरूम में जाकर अच्छी प्रकार से साबुन से अपने हाथ पैर धोएं और फिर कुछ काम करें। ऐसा करने से बाहर की अपवित्रता, निगेटिव एनर्जी और जीवाणु तीनों दूर हो जाएंगे। गलत संबंध। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। महिला हो या पुरुष, अपने पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध रखने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी खुश नहीं रहती। तांबे और कांसे के बर्तन।
तांबे और कांसे के बर्तन में खाना खाने से दोष लगता है। शास्त्रों में तांबे और कांसे के बर्तनों को पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। इन बर्तनों में खाने से अशुद्ध हो जाते हैं और ये आपको दोष लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टील के बर्तनों में भोजन करें। शाम के वक्त सोना। कुछ लोगों में यह खराब आदत होती है कि वे दिन में आराम करने के बजाय शाम के वक्त गोधूली बेला में विश्राम करते हैं। शास्त्रों में इसे देव दर्शन का समय माना गया है। इस वक्त सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। झगड़े और अशांति। जिस घर के लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में महालक्ष्मी का वास कतई नहीं रहता। घर के सभी सदस्यों को आपसी सद्भाव के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।